अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अपने मुल्क के सबसे बड़े शहर दिल्ली के एक शर्मनाक वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दिल्ली के एक निजी अस्पताल में पेश आया। इस वाक़ये में एक 40 साल की औरत के साथ डॉक्टर ने ऐसी घिनौनी हरकत की कि जिसके बारे में सुनकर आप भी बहुत ही हैरत में डूब जाएंगे कि मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर अपने मरीज के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाक़या हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ता है कि इस वाक़ये का असल जिम्मेदार कौन है। क्या हमें डॉक्टर को कोसना चाहिए या फिर इस वाक़ये की जिम्मेदार वो औरत है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, या फिर किसी और को कसूरवार ठहराना चाहिए। इस औरत की मुकम्मल कहानी सुनने के साथ साथ हम इन तमाम सवालों को भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाक़ये के हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उस औरत की कहानी बताते हैं जो कि इस औरत ने इस नियत से मीडिया के साथ शेयर की है ताकि इस कहानी से बाकी औरतें सबक हासिल कर सकें और मसीहा का रूप धारे डॉक्टर्स पर अंधा एतबार ना करें। यह वाक़या 40 साल की औरत शाजिया का वाक़या है जो कि दिल्ली में रहने वाली है। शाजिया कहती हैं कि वो एक शादीशुदा औरत है। उनका शौहर एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है जिसकी ड्यूटी एक हफ्ते के लिए दिन में होती है और एक हफ्ते के लिए रात में होती है। वो बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे ऑपरेशन के साथ पैदा हुए जिसकी वजह से उसकी कमर में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है क्योंकि ऑपरेशन के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि बेहोशी का इंजेक्शन होता है और इस इंजेक्शन के बाद औरतों को ये शिकायत अक्सर होती है। तो दोस्तों, शाजिया को भी ये शिकायत अक्सर रहती थी और कभी कभी कामकाज करने की वजह से ये दर्द ज्यादा हो जाता था। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि उसको ये दर्द हो रहा था। उसने अपने शौहर से जिक्र भी किया लेकिन शौहर अपनी मसरूफियात की वजह से वक्त ना निकाल सका और वो शाजिया को डॉक्टर के पास ना ले जा सका। आखिर एक दिन दर्द की तकलीफ की शिद्दत की वजह से शाजिया खुद ही अकेली डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चली गई। क्योंकि बच्चे छोटे थे और स्कूल जाते थे इसलिए वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर डॉक्टर के पास चली गई ताकि वो अपने लिए दवाई ला सके। वो दिल्ली के एक निजी अस्पताल में जाती है और अपना नंबर लिखवाकर इंतजार के लिए बैठ जाती है। जब उसका नंबर आता है तो वो डॉक्टर के रूम में चली जाती है। जब वो डॉक्टर के कमरे में दाखिल होती है तो बदकिस्मती से कमरे के अंदर डॉक्टर के अलावा और कोई मौजूद नहीं होता। डॉक्टर शाजिया से उसकी तकलीफ के बारे में पूछता है। वो उसको बताती है कि उसकी कमर में दर्द रहता है और उसको अपने ऑपरेशन के बारे में भी बताती है। टेम्परेचर, बीपी वगैरह चेक करने के बाद डॉक्टर शाजिया को रूम में मौजूद बेड पर लेटने के लिए बोलता है। क्योंकि शाजिया को कमर में दर्द था इसलिए शाजिया ये सोचकर कि डॉक्टर ने कमर का मुआयना करना होगा बेड पर लेट जाती है। डॉक्टर शाजिया को उल्टा लेटने को बोलता है और फिर वो उसकी कमर से कपड़े उठाकर शाजिया की कमर को छूता है और साथ में दर्द का पूछता है और ये करते करते डॉक्टर के अंदर का शैतान जाग जाता है। डॉक्टर शाजिया से कहता है कि आपको एक इंजेक्शन लगेगा, इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। शाजिया ने हाँ कर दी और डॉक्टर ने बेड के आगे पर्दा लगा दिया और एक इंजेक्शन मंगवाता है और खुद शाजिया को वो इंजेक्शन लगाता है। शाजिया का कहना है कि इस इंजेक्शन के कुछ देर बाद उसकी आंखों पर बोझ सा महसूस होने लगा और वो हल्की बेहोशी में चली गई।
अभी वो हल्की बेहोशी में ही थी कि डॉक्टर ने उसके साथ शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी और उसको अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। और फिर वो कहती है कि मैं बेहोश होते ही चली गई। शाजिया कहती हैं कि जब मुझे होश आया तो मेरा शौहर मेरे सामने था। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गईं। डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें कोई दिमागी दौरा आया था, अब तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी जुबान से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैं कहती भी तो क्या कहती और करती भी तो मुझे क्या समझ आ रहा था। अलबत्ता मेरे शौहर मेरी तबीयत संभलने पर मुझे घर ले आए। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती और मैं किसी को ये बात न बता सकती थी और ना ही डॉक्टर का कुछ बिगाड़ सकती थी। शौहर को बताती तो भी मेरी जगह ना थी। काफी अरसे अपने दिल में घुटने के बाद मैं अपनी ये कहानी मीडिया के सामने इस नियत से लाई हूँ कि मसीहा के रूप में बैठे इन डॉक्टर्स की करतूतों से पर्दा उठा सकूं, ताकि मेरे बाद मेरी कोई दूसरी बहन इन पर ऐसा एतमाद ना करे। दोस्तों, ये थी कहानी शाजिया की। अब आते हैं सवाल की तरफ कि आखिर इस कहानी में कसूर किसका है, किसको कसूरवार ठहराया जाए। तो दोस्तों, अगर हम डॉक्टर को बेकसूर समझें तो भी ज्यादती है और ना ही हम शाजिया को बेकसूर कह सकते हैं, बल्कि इन दोनों के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कसूरवार हैं। डॉक्टर तो जाहिर सी बात है कि कसूरवार है ही, क्योंकि असल कसूर तो किया ही उसने है। लेकिन याद रहे, इस एक डॉक्टर की वजह से हम सारे ही डॉक्टर्स को कसूरवार नहीं कह सकते और ना ही इस वीडियो से हमारा ये मकसद है कि सारे ही डॉक्टर्स को बुराई का निशाना बनाया जाए। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि कुछ ऐसे काले भेड़िए इस फील्ड में जरूर मौजूद हैं, इसलिए औरतों को भी चाहिए और उनके खानदान को भी चाहिए कि वो इन डॉक्टर्स का एहतमाद जरूर करें, लेकिन इस्लामी तालीमात के दायरे के अंदर रहते हुए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हो चुके हैं और मजीद दूर होते जा रहे हैं, और हमारी सारी परेशानियों की वजह ही दीन इस्लाम से दूरी है। अगर इस्लामी तालीमात को देखा जाए तो इस्लाम औरत को बिना महरम के घर से निकलने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम मर्द और औरत को अकेले तन्हाई में एक साथ होने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम औरत को मुकम्मल पर्दे का हुक्म देता है। इस्लाम औरत को गैर महरम के साथ बातें करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि अगर दरवाजे पर कोई मर्द आ जाए तो उसके साथ सख्त लहजे से बात की जाए, उसके साथ नरम लहजे में बात ना की जाए, वो भी पर्दे में रहकर। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज की ख्वातीन ना तो पर्दा करती हैं, और पर्दा तो दूर की बात है, अगर ख्वातीन के लिबास को देखा जाए तो उनके लिबास ऐसे हैं जो कि मर्दों को खुद दावत देते हैं कि वो अपने जानिब मुतवज्जो हों। जब ख्वातीन सज सवर कर बाजारों में निकलेंगी, अपने बालों को सवार कर और ऐसे लिबास पहन कर निकलेंगी, तो ऐसे में मर्दों को कसूरवार ठहराने की बजाय हमें उन ख्वातीन को भी कसूरवार ठहराना होगा जो पर्दा नहीं करती और ऐसे लिबास पहनती हैं जो उनके जिस्म को छिपाने की बजाय नुमाया करता है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी पर इल्जाम लगाना है। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपके ख्याल में ऐसे वाकयात की वजह क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।